पूजा तो चरित्र की होती है। तभी तो स्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है। क्या लिखा है? रामचरितमानस। है क्या ये रामचरितमानस? सोचो जरा, रामचरितमानस है क्या? इसको जरा उल्टा बोलो थोड़ी देर के लिए। रामचरितमानस को उल्टा बोल करके देखो जरा, उल्टा करके पढ़ो। मानस चरित्र राम, ऐसे पढ़ो इसको। यानी जिस मनुष्य का चरित्र राम जी की तरह हो गया वही रामचरितमानस बन जाता है प्यारे, उसी की पूजा होना प्रारंभ हो जाती है। रामचरितमानस को उल्टा पढ़ना प्रारंभ कर दो। मानस चरित्र राम, यानी जिस मनुष्य का चरित्र राम जी की तरह हो गया, समझ लो उसी की पूजा होना प्रारंभ हो जाएगा। और जिसका चरित्र राम जी की तरह बन गया तो समझ लो एक युग में पूजा नहीं है उसकी, 2 युगों में नहीं है, 3 युगों में नहीं, पूरे के 4 युगों में पूजा होनी ही होनी है उसकी। जैसे कि हनुमान जी महाराज की तरह, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कितने युगों में होनी है? 4 युगों में पूजा होनी है। इसलिए हमें अपने चरित्र को मजबूत करना चाहिए। रामचरितमानस यही तो सिखाती है। हम लोग किस में लगे हुए हैं? चित्र में लगे हुए। हमारा चित्र कैसे भी घर अच्छो बन जावे महाराज, बढ़िया डेंट पेंट है जावे। चित्र में, साधन में और प्रदर्शन में, ये 3 चीजों में आदमी विशेष ध्यान देता है जी। सुनो ध्यान से भैया, ऐसे समझो। चित्र में, चित्र बनाने में, अपने शरीर को डेंटिंग पेंटिंग करने में। दूसरा साधन में, हमारे पास साधन अच्छे होने चाहिए। और तीसरा प्रदर्शन, इनमें विशेष ध्यान देता है इंसान। लेकिन याद रखना जीवन में भैया, परमात्मा हमें तभी मिल सकता है जब हमारा चित्र की जगह चरित्र अच्छा हो जाए। चित्र की जगह चरित्र अच्छा हो जाए, साधन की जगह साधना हो जाए। साधन नहीं, साधन तो प्यारे जीवन में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमारी साधन की जगह साधना हो गई, चित्र की जगह अगर चरित्र हो गया और प्रदर्शन की जगह भगवान के दर्शन हो जाएं, तो समझ लो जीवन में फिर कल्याण ही कल्याण है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रदर्शन की जगह भगवत दर्शन पर ध्यान दिया करो। हर किसी के अंदर हमें भगवत दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे समझो जरा। हर किसी के अंदर हमें अगर भगवत दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा तो हम साधना कर सकते हैं। उल्टे आ जाओ जरा। न चित्र की आवश्यकता है, न साधन की आवश्यकता है, न प्रदर्शन की आवश्यकता है। हम तीनों चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं भैया, कि हमारे पास क्या क्या है ये लोग जाने। प्रदर्शन की आवश्यकता, प्रदर्शन होना चाहिए। रात्रि को मैं करीब 1 बज रहा था तो मोबाइल मेरे हाथ में था, तो उस पर एक बड़ा सुंदर सा संदेश मैंने देखा रात्रि में। अभी बीती रात्रि की बता रहा हूं, 1 बजे की बात है। एक बेटा है, नौकरी करता है। उनके यहां एक पुरानी कार थी। वो बेटा उस पुरानी कार को चेंज करके नई कार लेकर के आया। पिता बुजुर्ग थे, तो पिताजी ने कहा, बेटा इस नई कार को क्यों लेकर के आए हो? ये तो बहुत महंगी कार आई होगी, इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। बेटा बोला, पिताजी पूरे पैसे थोड़ी देने पड़े हैं, ईएमआई पर आई है। किस पर आई है? ईएमआई पर। धीरे धीरे पैसे जाएंगे। थोड़े दिन बाद एक छोटा फ्रिज था उसके घर के अंदर, उसने फ्रिज बदल लिया, दूसरा बड़ा फ्रिज ले आया। पिताजी ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसी से काम चल रहा था। कि नहीं पिताजी, पूरे पैसे थोड़ी देने पड़े, इसको भी ईएमआई पर लेकर के आया हूं। और कम से कम मोहल्ले वालों को तो मालूम पड़े, 4 लोगों को, कि इनके घर में बड़ा फ्रिज है, बड़ी कार है, दिखना तो चाहिए मोहल्ले वालों को। अगले दिन पिताजी घर में घूम रहे थे तो नाती के हाथ में फोन लग रहा था। फोन, छोटा सा नाती था, मुश्किल से 7-8 वर्ष का। फोन लग रहा था नाती के हाथ में। नाती से बोले, किसका फोन है, पापा का या मम्मी का?
इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा बोला उनका, नहीं 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 ये हमारा नहीं, इसी का फोन है, मैंने इसके लिए ले दिया है। पिताजी बोले बुजुर्ग थे, ये तो बड़ा महंगा फोन लग रहा है। कि ज्यादा नहीं, 70,000 रुपए का आया है। और तुम चिंता क्यों करते हो, टेंशन क्यों लेते हो, काय को टेंशन लेते हो? पूरे पैसे थोड़ी देने पड़े, ये भी ईएमआई पर है, ये भी ईएमआई पर। अब एक दिन वो बेटा थोड़ी सी टेंशन में बैठा था सोफे पर। पिताजी ने किया, क्यों टेंशन, कैसे आज टेंशन में बैठे हो? कि पिताजी जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था उस कंपनी में से मुझे निकाल दिया गया है, उस कंपनी में से मुझे निकाल दिया गया है। पिताजी बोले दूसरी कोई देख लो। कि पिताजी नौकरी दूसरी मिल ही नहीं पाएगी इतनी जल्दी, हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए नौकरी पाने में। और टेंशन मुझे इसलिए है कि 80,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती है और 50,000 रुपए की तो ईएमआई जाते हर महीना। पिताजी बार बार उससे कहते कि थोड़ी ये जो खर्चा तू कर रहा है इस खर्चे को थोड़ा सा लिमिट में कर और थोड़ी सी जमा पूंजी करना प्रारंभ कर दे, थोड़ा सा जमा कर ले। वो बोला अब टेंशन मुझे इस बात की है कि अगले महीने की ईएमआई कैसे भरी जाएगी, अगले महीने की किस्त कैसे भरी जाएगी, ईएमआई कैसे भरी जाएगी। पिताजी ने कहा बेटा हमने तुझसे पहले ही कहा था कि थोड़ी सी जमा पूंजी करना प्रारंभ कर दे। अगर आज तूने जमा पूंजी की होती तो कम से कम 1 आध महीना तो ही जाता। अब 50,000 रुपया महीना की मैया किस्त घर में और नौकरी और छूट जावे, फिर सोचो क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो गाड़ी बड़ी लांगे कछुना के मोहल्ला वाले तो मालूम पड़ी जावे चार भाई बहुत बड़ी गाड़ी है इन पे। पिताजी ने एक ही जवाब दिया कि टेंशन मत ले, अभी तेरा पिता जिंदा है और जब तक पिता जिंदा है कहते ना अनुभव काम आता है। पिता बोले मेरे पास इतनी सेफ मनी है, मैंने पहले से जमा कर रखा है, कम से कम तेरे 4-6 महीने तो कटवा दूंगा, टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले। क्योंकि माता पिता तो माता पिता है, जानते हैं अनुभव काम आता है भैया, अनुभवशील आदमी। इसलिए हमें चित्र की नहीं चरित्र की जरूरत है, हमें साधनों की नहीं हमें साधना की जरूरत है, और हमें प्रदर्शन की नहीं हमें तो भगवत दर्शन की जरूरत है। इसलिए याद कर लो जीवन में आज का फॉर्मूला सबसे ज्यादा मुख्य है। हमें इत्र की खुशबू से नहीं महकना है, अगर हमें महकाना है अपने परिवेश को चारों तरफ हमें महकाना है तो अपने चरित्र की खुशबू से ऐसा महका दो कि लोग आपको जीवन पर्यंत याद करते रहें। भैया जिसका चरित्र मजबूत होता है उसकी पूजा हर जगह होती है, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, हर जगह उसकी पूजा होती है। इसलिए चरित्र पर ध्यान दीजिए, अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा। राम जी और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो रावण को राम जी ने मार गिराया, ऐसे समझो मैया जरा। चरित्र की क्यों पूजा है? जब राम जी ने रावण को मार दिया, मंदोदरी रोती रोती आई, जहां रावण पड़ा हुआ था वहां पहुंची। मंदोदरी विचार कर रही है मन में। मंदोदरी बोली मेरे पति इतने वैभवशाली थे, जब चलते थे तो ये धरती हिलने लग जाती थी। चलत दशानंद डोलत अवनी, ये धरती हिलने लग जाती थी। मेरा पति इतना वैभवशाली था, चारों दिशाओं में उसका पराक्रम था, कोई उसे हराने वाला नहीं था, इतना प्रकांड पंडित था, विद्वान था। और मुझ जैसी सुलक्षणा 5 कन्याओं में से एक नारी उसको मिली थी। 5 कन्याओं में से मैं एक सुलक्षणा, मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है, मुझ जैसी नारी उसको मिली थी। लेकिन मेरा पति फिर भी मारा गया, मेरा पति फिर भी मारा गया। आखिरकार मेरे पति को जिसने मारा है वो कैसा होगा? जिसने मेरे पति को मारा है आखिरकार वो कैसा है? एक बार उसके दर्शन तो हो जाने चाहिए। पूछा मंदोदरी ने, जिसने मेरे पति को मारा है वो कहां पर है? बंदर भालुओं ने कहा कि मां उधर जाइए, वो बैठे एक शिला पर बैठे हैं, विराजमान हैं। प्रभु राम एक शिला पर बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे, नीचे की तरफ निगाह थी प्रभु राम की, नीचे झुका हुआ सर था।
रावण मरा हुआ पड़ा था। मंदोदरी आई, बोली एक बार मिलकर के तो आऊं, मेरे पति को मारने वाला कितना वैभवशाली है, देख तो लूं। जैसे ही मैया मंदोदरी आई ना, ध्यान से सुनना रामचरितमानस हमें क्या सिखाता है। जैसे ही मंदोदरी आई तो मंदोदरी की परछाई प्रभु राम पर नहीं, जमीन पर उन्हें दिखाई दी। प्रभु राम को, प्रभु राम ऐसे बैठे, पीछे से कोई आ रहा हो तो ऐसे परछाई दिखाई देगी। प्रभु राम ने तुरंत मुड़कर खड़े होकर के प्रणाम किया, मैया प्रणाम, माताजी प्रणाम, ऐसे करके कहा। प्रभु राम ने परिचय पूछा, कौन? मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। कि बताओ मैया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कैसे आई हो? मंदोदरी बोली, मैं कार्य को लेकर के आपके पास आई थी, ये देखना चाहती थी कि मेरा पति इतना बड़ा वैभवशाली, चारों दिशाओं में उसका पराक्रम, मुझ जैसी सुलक्षणा नारी पचकन्याओं में से मैं एक हूं। भगवान शंकर भोलेनाथ का अनन्य भक्त, जिसने कैलाश पर्वत को उठा दिया हो। मेरा पति जब मारा गया है तो उसको मारने वाला कैसा, ये देखने में आई थी, आखिरकार उसमें क्या खासियत है। राम जी बोले, मैया तो क्या देखा आपने? मंदोदरी बोली, मैंने ये देखा कि मेरा पति इतना बड़ा वैभवशाली होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, मुझ जैसी पतिव्रता नारी होने के बावजूद भी, मुझ जैसी सुंदर नारी होने के बावजूद भी, सुलक्षणा नारी होने के बावजूद भी, मेरे पति ने दूसरी नारी की तरफ झांक करके देखा, उसको अपने घर पर लेकर के आ गया। और एक राम तुम हो कि तुम्हारे ऊपर परछाई भी नहीं पड़ पाई मेरी, और तुमने खड़े होकर के माता प्रणाम कर लिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यही तो अंतर है मेरे पति में और तुम में, यही अंतर है। इस चरित्र को मैंने देखा है कि तुम्हारे ऊपर किसी दूसरी औरत की परछाई भी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी तुमने माता कहकर के प्रणाम किया है। और मेरा पति ऐसा था, मुझे जैसी सुंदर नारी होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री का हरण करके लेके आया। इसलिए मुझे आज दुख नहीं है मेरा पति मारा गया, क्योंकि मैं समझ गई मेरे पति का चरित्र ठीक नहीं था। इसलिए कह रहा हूं भैया, जिसका चरित्र अच्छा होगा, अगर चरित्र की खुशबू चारों दिशाओं में फैलेगी, समझ लो उसकी पूजा होने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम हर समय इसी में लगे रहते हैं, चित्र में लगे रहते हैं, साधन में लगे रहते हैं, कैसे भी ये आए, कैसे भी ये आए। माया कोई हर भजे, माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। हर कोई माया को भजता है, कैसे भी साधन होना चाहिए जी, संपन्न हो जाएं हम। माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजने लगे तो माया चेरी होए। जो माधव को भजने लग जाएगा, मेरे गोविंद को भजने लग जाएगा, मेरे ठाकुर को भजने लग जाएगा, समझ लो माया का उस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। माया ऐसे समझो, मां माने होता है नहीं, मां माने होता है नहीं, और या माने जो हमारा है ही नहीं उसके पीछे हम पड़े हैं। जो हमारी है ही नहीं, ये तो आनी जानी है, कभी इस पर है कभी उस पर है। हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदेहात। जब ये हमारी है ही नहीं तो हमें इसके पीछे पड़े हुए हैं। यही तो चरित्र राम का है, यही रामचरित्र हमें मानस सिखाती है। जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति हो जाएगा वही रामचरित्र मानस है। प्रभु राम वहां रह रहे हैं, बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। उधर गोह निखात को जैसे ही वापस किया तो गोह निषाद अपने सीमा में पहुंचे, अपने नगर की सीमा में। तो गोह निषाद ने दूर से देखा कि रथ वहीं खड़ा हुआ